गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने प्रोनाउन की परिभाषा और इसके काइंड्स के बारे में बता चुके थे, लेकिन दो काइंड्स रह गए थे, इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रह गए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन के इन दो भेदों के बारे में। इंडिफिनिट प्रोनाउन 7 नंबर पे है और 8वें नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है। इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम। तो अब इसको यानी इसका डिफिनीशन हम कैसे दे सकते हैं। इसका डिफिनीशन है अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में न आकर, मैंने क्या कहा कि जब कोई प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में न आकर किसी अनिश्चित नाउन के लिए आता है तो वहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। तो हमने क्या कहा कि अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर टू अ स्पेसिफिक person or thing. A pronoun that does not refer to a specific person or things called indefinite pronoun. Called indefinite pronoun. तो सीधा सीधा हम यह कह सकते हैं कि जब कोई प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में न आकर, जब कोई प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में न आकर अनिश्चित नाउन के लिए आता है, अनिश्चित नाउन के लिए आता है तो वहाँ पर क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे वन, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, वन, सम, फ्यू, नॉन, नन। अब इसमें आपका आ जाता है आइदर, नाइदर, नाइदर इत्यादि। तो हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं इसको। पहले आपको ध्यान से समझना है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, कि यह वह प्रोनाउन होता है जो किसी निश्चित नाउन के बदले में न आकर किसी अनिश्चित नाउन के बदले में आता है। यानी कि यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा केवल समझा सकता हूँ कि अनिश्चित प्रोनाउन, जैसे ध्यान दें, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सम आर बॉर्न पोएट। तो आपको यहाँ पर समझना होगा सम आर बॉर्न पोएट, कुछ जन्म से ही कवि होते हैं। अब कुछ जन्म से कवि होते हैं यानी कि किसी विशेष कवि के बारे में बताया नहीं गया है। यहाँ पर किसी निश्चित नाउन के बारे में नहीं बताया गया है कि कौन कवि जन्म, यानी कौन कवि जो है किस कवि के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पर बताया सम आर बार, कुछ कवि यानी कि कुछ जन्मजात कवि होते हैं, यानी कुछ जन्म से ही कवि होते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी निश्चित कवि के बारे में व्याख्या नहीं की गई है। यहाँ पर जो सम है, यहाँ पर सम शब्द जो है अनिश्चित नाउन की तरफ हमें संकेत दे रहा है, अनिश्चित कवि की ओर, अनिश्चित कवि की ओर यह संकेत दे रहा है सम। तो ये आपका कौन सा प्रोनाउन हुआ, इंडिफिनिट प्रोनाउन हुआ। तो जैसे यहाँ पर दूसरा शब्द, जैसे आई कैन, जैसे वन मस्ट
लव वंस कंट्री। ध्यान दें यहाँ पर, वन मस्ट लव वंस कंट्री, किसी को भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर किसी भी को, चाहे वो अपने देश का हो चाहे किसी दूसरे देश से का हो, लेकिन यहाँ पर बताया गया किसी को भी, यानी किसी निश्चित नाउन की तरफ बताया नहीं गया है, अनिश्चित नाउन की ओर संकेत किया गया है। किसी को भी, वन मस्ट लव वंस कंट्री, किसी को भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ होता है किसी को भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अर्थात वह नाउन चाहे वो अपने देश का हो चाहे किसी भी देश का हो चाहे कहीं का हो, लेकिन उसे अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर किसी निश्चित नाउन की तरफ यानी संकेत नहीं दिया गया, अनिश्चित नाउन की ओर। यहाँ पर किसी अनिश्चित नाउन की ओर संकेत दिया जाने वाला शब्द है, अनिश्चित नाउन की तरफ संकेत दे रहा है वन, तो ये वन शब्द आपका अनिश्चित प्रोनाउन हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल बहुत फेमस है, जैसे आइदर पेन विल टू डू। अब इसका हिंदी अर्थ होता है किसी भी पेन से काम चल जाएगा। तो क्या आइदर पेन विल टू डू यानी किसी भी पेन से काम चल जाएगा, यानी कि किसी निश्चित पेन की तरफ संकेत नहीं दे रहा है। आइदर शब्द किसी निश्चित पेन की तरफ संकेत नहीं दे रहा है, यानी अनिश्चित पेन, यानी कोई भी कलम हो, चाहे वो नीला हो, पीला हो, काला हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, यहाँ पर यानी किसी भी पेन से हमारा काम चल जाएगा। तो आइदर शब्द क्या होता है, यह जो है किसी अनिश्चित नाउन की तरफ, थिंग्स की तरफ हमें संकेत कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे वन, सम, नॉन, फ्यू, मेनी, एनी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, तो ये शब्द आपका जो है किसी अनिश्चित नाउन की तरफ संकेत देते हैं। तो यह हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन माना जाता है। जैसे सम आर गोइंग, जैसे सम चिल्ड्रेन आर रनिंग, तो हम इसमें भी देखते हैं कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी बच्चे के बारे में यहाँ पर किसी निश्चित बच्चे के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। तो उनका जो है कुछ बच्चे, यहाँ पर जो सम शब्द है यह आपका इंडिफिनिट यानी किसी निश्चित बच्चे के बारे में नहीं बताया गया है, अनिश्चित बच्चे के बारे में, यानी अनिश्चित नाउन के बारे में यह संकेत दे रहा है कि कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सम शब्द क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम आपको बताएंगे 8वें नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर इसका हिंदी होता है विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम, यानी यहाँ पर ये समझना है, कहने पर इसको जब हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम, यानी वह प्रोनाउन जो, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे परिभाषा कि व्हेन अ प्रोनाउन, मैंने क्या कहा, व्हेन अ प्रोनाउन डिस्कस ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप देयर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हमने ये कहा कि when a pronoun discuss all members of a particular group there is distributive pronoun, यानी कहने का मतलब ये होता है वह प्रोनाउन जो किसी भी समूह के सभी सदस्यों के बारे में डिस्कस करता है, बताता है, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो ग्रुप है, अगर उस सभी का जो है आइडेंटिफिकेशन प्रस्तुत करता है, सभी के बारे में कुछ न कुछ बताता है, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि व्हेन अ प्रोनाउन
डिस्कस all members of the particular group that is there is distributive pronoun। तो यहाँ पर जैसे each, either, neither, everyone, each, none, nobody, ऐसा भी सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर इसका भी हम लिख सकते हैं when a pronoun describes all the members of a group in a sentence, there is distributive pronoun। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि when a pronoun describes all the या gives a discussion, जो भी समझ लीजिए describes या gives a discussion, when a pronoun describes all the members of a group in a sentence there is distributive pronoun। तो कहने का मतलब जब ऐसा प्रोनाउन, ऐसा सर्वनाम जो किसी समूह के सभी सदस्यों के बारे में कुछ न कुछ हमें आइडेंटिफिकेशन देता है, उनके एक्शन के बारे में बताता है, उनके गुणों के बारे में बताता है, तो वहाँ पर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जो भी वही हो। इसका आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नॉन या नोबॉडी। तो ये जो आपको यहाँ पर हम लिख रहे हैं यह कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह किसी ग्रुप के सभी सदस्यों के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करता है, कुछ न कुछ डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, पहले ध्यान से समझिए यहाँ पर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल पास। पहले ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम्पल ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमने दिया कि विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी, यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रुप है, स्टूडेंट्स एक ग्रुप है, और ग्रुप में एक विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा है, सभी, ईच का मतलब प्रत्येक। यहाँ आप समझिए, ग्रुप में कई स्टूडेंट्स में कई स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से प्रत्येक के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है को पास होंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल पास, ठीक, यानी प्रत्येक व्यक्ति पास हो, यानी विद्यार्थियों में से हर प्रत्येक विद्यार्थी पास होगा। विद्यार्थियों में से ईच, प्रत्येक विद्यार्थी विल पास होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रुप में से ईच शब्द, ईच क्या है? ईच प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द बॉयज में गो। इस दूसरा एग्जाम्पल समझें, यानी आइदर ऑफ बॉयज मानी लड़कों में से कोई भी लड़का, या लड़कों में से कोई भी लड़का जा सकता है, या कोई निश्चित नहीं, यानी बॉयज मतलब बहुत से बच्चे हैं, यानी बॉयज का ग्रुप है, और उन माने बहुत से लड़के हैं, और उन लड़कों में से कोई भी, आइदर कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईच, आइदर यानी ग्रुप में से या ग्रुप में सभी बच्चों के बारे में बता रहा है, यानी उनमें से सभी बच्चों के बारे में बता रहा है, उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि उनमें से कोई भी लड़का ये कार्य कर सकता है, कोई निश्चित नहीं है, उसमें कोई भी कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आपको बता दें,
एक चीज और आपको समझना है यहाँ पर कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। पहले आपको समझना है मैंने क्या कहा कि अगर ये वर्ड कहीं लगे हैं, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ये शब्द अगर कहीं लगे हैं तो इनके साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, यानी सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा। यहाँ पर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा और भी कंफर्म कर दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आपको दे, जैसे ईच ऑफ द चिल्ड्रेन, ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वेयर रनिंग। पहले ध्यान में रखना, आपको बहुत ध्यान से समझना है भाई। ईच शब्द प्रत्येक, यानी कि द चिल्ड्रेन आपका एक ग्रुप है, बहुत से बच्चे हैं और उनमें से प्रत्येक यानी बच्चों में से एक एक बच्चे के बारे में बता रहा है। ईच यहाँ पर जो बच्चों का जो झुंड है उनमें से एक एक बच्चे के बारे में बता रहा है को दौड़ रहे थे। तो यहाँ पर ईच शब्द जो है लगा है, मैंने बताया ना कि ईच, आइदर, नाइदर, जो भी ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नोन, नोबॉडी, जो भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और सिंगुलर वर्ब का मतलब ये हुआ वाज हुआ, सिंगुलर वर्ब ये वाज हुआ। ये वेयर आपका प्लूरल वर्ब है, इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे इज का प्रयोग होगा तो आर का प्रयोग नहीं होगा ना, हैज़ का प्रयोग होगा तो हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब इनका प्रयोग नहीं होगा। ये आपका प्लूरल वर्ब है, ये तीनों सिंगुलर वर्ब है। मेरे कहने का मतलब केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो ईच के अब आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा कि वाज के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, वर के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर हैव होता तो यहाँ पर हैज लगता, यहाँ पर अगर आर होता तो यहाँ इज लगता। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फिर कहा आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नोबॉडी, नो वन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ये हमने क्या कहा, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब यानी इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान से समझ लेना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोनाउन समाप्त होता है। प्रोनाउन के भेद यहीं पर एंड होता है। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वर्ब के बारे में बताएंगे अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और तैयार करिए, यानी हमारे साथ लगे रहिए और मेहनत करिए थोड़ा सा ग्रामर के बारे में। और आप केवल लगे रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से आएगा। मेहनत करिए, वीडियो देखने से नहीं आएगा, वीडियो को देखिए, समझिए और उसको नोट करिए आप जो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो गुड बाय।